देखो इसमें पता क्या करना है, कौन से आपके जो भिन्न लिखी हैं शांत हैं या अशांत हैं, किस तरीके से पता करते हैं, क्या तरीका होता है पता करने का, बताओ। जैसे अगर मैंने लिख दिया मान लो 23/35, चलो 35, ये शांत है या अशांत है? अगर इसको हम करेंगे डिवाइड करके तो शांत आएगा या अशांत आएगा? हाँ अशांत, क्यों? अरे क्यों अशांत आएगा, रीज़न तो बताओ। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने यहाँ लिख दिया 27 नहीं 15 डिवाइड बाय 24, ये शांत है या अशांत? ये शांत है या अशांत? ये शांत है या अशांत? तो कैसे, क्या आप डिवाइड करके देखोगे शांत अशांत, या फिर और भी कोई तरीका है? नहीं है, अच्छा पता नहीं है, एक और तरीका है। तो हाँ तो कोई बात नहीं, आप लोग इसलिए पूछ रहा हूँ, आप लोग ये कह रहे थे ना आता है पहले से, तो कहाँ आता है आपको? कोई बात है। तो शांत अशांत पता करने का क्या तरीका है, मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ। दो चीज़ क्या बता रहा हूँ, एक ही चीज़ बता रहा हूँ। जितनी भी संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें 2 है, 5 है, बाकी जितनी भी 3 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, परमेय संख्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको अपनी आपको प्यास लगी है, आपको किसी को प्यास लगी है, उसकी प्यास दो ही चीज़ों से बुझ सकती है। किस दो चीज़ों से? एक तो पानी से, या फिर उसको दूध मिल जाए। अगर बाकी और कुछ भी मिल रहा है उसमें, बाकी सब कुछ जहर है, ठीक है, प्यास नहीं बुझेगी, आदमी निपट जाएगा अगर बाकी कुछ मिल गया तो। समझ पाए क्या कह रहा हूँ मैं? या तो दूध मिले या पानी मिले, लेकिन उसमें मिलावट ना हो बिल्कुल भी। ऐसा ना हो कि दूध दे दिया, उसमें थोड़ा सा जहर डाल के दे दिया, तो भी दिक्कत है। दूध मिल जाए, पानी मिल जाए, दूध पानी मिक्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उन दोनों के अलावा कुछ ना मिले। क्लियर है इतनी बात आपको? करना क्या होता है हमें, हर का परमेयकरण, हर का गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है। ये जो हर दिख रहे हैं इनके क्या करने? गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं हम, उससे पहले हम काट के देखते हैं, कट रहा है क्या? ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा, तो 35 के गुणनखंड कर दो फिर सीधे सीधे आप। कितनी बार जाएगा? 5 से 7 बार, 7 से 1 बार। तो हर के गुणनखंड में दो चीज़ आई, 5 और 7। लिख दो इसको, चलो मत लिखो, लिख ही दो। 23/5 गुणा 7। तो क्या इसकी प्यास बुझ पाएगी? हाँ, बुझ नहीं जाएगी, निपट जाएगा आदमी। नहीं 23 से कोई लेना देना नहीं, केवल नीचे वाले से। 5 मिला, 5 मतलब, अच्छा मैंने बताया तो है नहीं आपको, 5 मतलब पानी, 2 मतलब दूध। इसको क्या मिला? इसको क्या पानी मिला? पानी में मिलावट कुछ भी मिलावट से उसमें जो जहर के समान है, 7 की मिलावट मिली तो ये आदमी निपट जाएगा। मतलब ये क्या है? ये अशांत है, ठीक है। इसकी प्यास शांत नहीं हुई, अशांत और हो गई, आदमी गया। समझ में आई कि नहीं बात आपको? ठीक है, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। 24 से पहले देखेंगे, कट तो नहीं रहा किसी से? कट रहा है बताओ? 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 8 बार। अब जो हर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको क्या मिला? ये शांत है अशांत? ये शांत है। अशांत है। क्यों शांत है? इसको मिला क्या है? पानी नहीं, दूध।
कोई बात नहीं, बहुत सारा दूध मिल गया, आराम से पीता रहेगा, इसकी प्यास शांत हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? ये कुछ कट रहा है किसी से? हाँ, नहीं कट रहा। तो 40 है ये, तो 40 के कर दो गुणनखंड। 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। तो क्या क्या मिला इसको? तो ये शांत है, शांत शांत है। लिख दूं? पहले वाला क्या आया था? ये अशांत, ये निकालना पड़ेगा। तो पहले काट दो इसको। किससे कट रहा है ये? 3 के आगे भी तो किसी से नहीं कट रहा। चलो 3 से काट लो। ये 2 बार, ये 1 बार, 3 से ये 1 बार, फिर ये 5 बार। अब किसी से और से कट रहा है ये? 3 से ही कट रहा है दोबारा। 3 से ये 7 बार और ये 5 बार। नीचे 5 रह गया। 5 मतलब पानी। तो ये क्या हो जाएगा? ये शांत। सारे समझ में आ गए आपको? आपकी बुक में जो 1.3 में पहले के 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, फटाफट सारे बता दो कौन सा शांत कौन सा अशांत। तो ये क्वेश्चन है दूसरा, और इसमें पूछा क्या क्या है? 1/7 की वैल्यू दे दी, 2/7 पूछा है। तो 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, है ना? तो 2 गुणा 1/7 का ये मान दे रखा है 0.14287 पर बार। 2 की गुणा हो जाएगी, इसमें आंसर आ जाएगा। गुणा तो करना जानते हो। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अब तीसरा क्वेश्चन दे रखा बुक वाले, तो आप खुद से करोगे, मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। उसमें क्या बार वाले हैं, बार वाले क्वेश्चन होंगे, उसको हमें P/Q के रूप में लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 0.83 पर बार लगा के दे दिया और कहा कि इसको P/Q के रूप में लिखो। तो कैसे लिखा जाता है इसको? इसको पहले तो हम x मान लेते हैं, जो भी रखो माना x बराबर 0.838383 ... ठीक है, यही तो है बार का मतलब। ठीक है, अब जितने संख्याओं पे बार था, मतलब 2 संख्याओं पे बार था, तो 100 की गुणा कर दो दोनों तरफ। भाई समीकरण 1 लिख दो। इसको क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 100 की गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 की गुणा करेंगे तो 100x बराबर इधर 83 आगे आ जाएगा। 100 की गुणा करेंगे तो पॉइंट यहाँ पहुँचेगा ना, 8383 ... समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है? बस इतना ही करना है, और कुछ ज़्यादा इसमें करना ही नहीं है। समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 से 1 को माइनस करेंगे। 100x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? इसमें से इसको माइनस करना। पॉइंट वाले पीछे बिल्कुल सेम है, तो सब 0 0 हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ। नीचे वाला क्या है? 83.838383। ऊपर वाला क्या था? 0.83। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, पता है आपको? जब माइनस करेंगे तो ये तो पीछे ये 0 0 0 0 0 0 पॉइंट 83 - 0 83 आ जाएगा केवल। तो क्या आ गया? 83। तो x का मान क्या आ जाएगा? 83/99। ये तो शायद आपको आता होगा। ठीक है, वह शॉर्ट में भी कर देते हैं इसको। जैसे 2 पे बार लग रहा है, जैसे अगर आपको दिया जाए 0.46 देते, केवल 0.46 होता, बार ना होता, तो पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाते हैं? 2 0। 2 डिजिट है तो 2 0 लगाते हैं। लेकिन अगर बार लग रहा होता है, तो बार हटा के क्या लगाते हैं? 99 बता देते हैं। 2 0 नहीं लगाते, 2 9 लगा देते हैं। नहीं पता आपको? पता होगा ना। अगर बार लग रहा है तो पॉइंट 2 डिजिट पे बार था, तो पॉइंट हटा के हमने 99 लिख दिया, उतने 9 लगा देते हैं। और अगर पॉइंट वो बार ना लग रहा होता तो 100 लग देते, 2 0 लगा देते और आगे 1 लिख देते। एक कहीं तो अंतर है 100 और 99 में। समझ गए आप इस बात को? ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब देखो, अगर ये वाला समझ में आ गया, ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। लेकिन दिक्कत जो आएगी वो मैं बताता हूँ कहाँ आएगी। कुछ पे बार हो, कुछ पे बार ना हो, तो उसको कैसे करते हैं? एक ही बार में समझ लोगे, बार बार बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, तो 0.4
37 और 37 पे बार दे दिया केवल, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो वही माना लिख लेंगे, क्या माना x बराबर 0.4373737 समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कितनी संख्या पे बार नहीं है, पहले कितने पे नहीं है, 1 पे बार नहीं है, 4 पे, तो 10 की गुणा करेंगे, एक संख्या का मतलब 10, और दोनों पक्षों में दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा, इधर क्या पॉइंट यहाँ के पहुँच जाएगा, पॉइंट 373737 डॉट डॉट डॉट। एक काम और करेंगे अब देखो बार था कितने पर, 2 संख्याओं पर, तो अब दूसरी समीकरण में 100 की गुणा, दो पे बार था तो 100, 2 का मतलब 100, तो 100 की गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 100 की गुणा करने पर तो क्या 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा ना भाई, ये 1000 हो गया। इधर पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा जाके, 2 डिजिट आगे, 437.373737 डॉट 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 समीकरण 3। पिछले जो समीकरण 2 होते हैं, तो 3 समीकरण होंगे, 1 2 3, पीछे के 2 काम के होते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा दो, समीकरण 3 - 2, तो 1000 में से 10 जाएगा तो 990। इधर देखो पॉइंट के बाद वाले सेम है, 3 7 3 7 3 7, यहाँ भी 3 7 3 7 3 7, घटेगा क्या, 437 में से केवल 4 घटेगा, समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं, क्या बचेगा 433। ये बात समझे कि नहीं, इसमें से ये घटाया 990, इसमें से इसको कैसे घटाऊंगा, 437.3737 डॉट डॉट डॉट, ये तो ये वाला है, ऊपर वाला क्या है 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 3737, जब इस डॉट 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 जब माइनस करेंगे तो पीछे वाले तो सारे जीरो आएंगे पॉइंट के बाद, आगे 7 में से 4 जाएगा 3 3 4, तो 433 आया, वही मैंने लिख दिया, इसमें से इसको घटा के 433, तो x बराबर कितना आ गया 433/990, यही हमारा आंसर है। समझ पाए कि नहीं आप, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। अब सारे क्वेश्चन कर लोगे ऐसे अगर आते हैं तो, अगर सब पे बार है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, 2 समीकरण बनते हैं केवल। अब कुछ पे बार हो कुछ पे ना हो, तो पहले तो हम इसमें 3 समीकरण बनते हैं, पहला तो वही बन जाता है, बस उसमें डॉट 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 लगा दो। दूसरे में क्या करते हैं, एक बार उसकी गुणा करते हैं जितने पे बार नहीं था, 1 पे बार नहीं था तो 10 की गुणा, उसके बाद क्या करते हैं जितने पे बार था 2 पे था तो 100 की गुणा। हाँ, अगर ऐसे होता केवल 7 पे बार होता तो 4 और 3 पे बार नहीं है तो पहले 100 की गुणा करेंगे और फिर 7 पे बार है तो 10 की गुणा करेंगे। आ गया समझ। और तीसरे में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। एक क्वेश्चन करके देखोगे आप, करके नहीं घर से करके लेके आओगे, बुक वाले सारे 3 क्वेश्चन है ना, ये थर्ड का, इसके तीसरा क्वेश्चन 1.3 का। आगे बढ़ो अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप अपने आंसर से आंसर आएगा तब देखते हैं आश्चर्यचकित होते हो कि नहीं होते। अच्छा एक बात बता दो मुझे, अगर 0.7 बार है तो उसको कैसे लिखेंगे, पी वाई को पूरा नहीं करना, शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, 9 लिख देते हैं नीचे, अगर बार ना होता तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देते, अगर बार है तो पॉइंट हटा के नीचे 9 आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, 0.9 पे बार, 0.9 पे बार बोल सकता हूँ, तो बार हटा के नीचे 9 आ जाएगा, 9/9, 9 से 9 कट गया 1। मतलब ये क्या 1 था क्या, ये आंसर क्यों 1 आ गया। हाँ काट के, मतलब ये चीज़ 1 नहीं थी, 1 नहीं है ना, पॉइंट के आगे कुछ है, और जो सॉल्व कर इसी चीज़ को सॉल्व करके 1 आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। यही कह रहा है कि क्या आप आश्चर्यचकित हो रहे हो। हो रहे हो देखो आश्चर्यचकित तो हो रहे हो क्योंकि ये संख्या हमें दिख रही है कि 1 नहीं थी, लेकिन ये 1 कैसे आ गई सॉल्व करके। तो 1 ऐसे आ गई कि जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 1 ही है,
आप खुद देखो पॉइंट के बाद 99999 चलता चला जा रहा है, तो एक ना एक दिन ये 1 पे पहुंच ही जाएगा, समझ रहे हो? इतने 999 जब चलते चले जाएंगे आगे तो लगभग बनी है ये, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो इसलिए 1 आ गया, ठीक है। आश्चर्यचकित तो हुए लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 आ सकता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? छठा, 5वां। 1/17 का क्या दशमलव प्रसार करना है और देखना है कि रिपीटेशन कहाँ पे हो रहा है। अच्छा, ये शांत है या अशांत? हाँ, शांत नहीं, अशांत है, 17 आ रहा है ना। अब अशांत है वो बात ठीक है, लेकिन ये परमेय है अपरमेय है? हाँ, परमेय है। अपरमेय मैंने बताए थे आपको परमेय संख्या कौन सी होती है, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो पहली वाली, ठीक है। और वैसे PQ के रूप में लिख रही है तो परमेय ही है ये। अब परमेय है अगर इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत है तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति जरूर होगी। क्यों? ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ। ये तो सही है, अशांत है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये क्या है, लेकिन इसमें अंकों की पुनरावृत्ति जरूर होगी। क्यों? क्योंकि अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो फिर तो ये अपरमेय बन जाए। अपरमेय क्या होती है? अपरमेय ये वो संख्या होती हैं जो अशांत होती हैं और जिनमें पुनरावृत्ति, अब देख लेना पुनरावृत्ति कैसे लिखा जाता है। पुनरावृत्ति रिपीटेशन, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति नहीं, उनको हम अपरमेय कह देते हैं। जिनमें अशांत हो और पुनरावृत्ति भी ना हो उनको हम क्या कह देते हैं? अपरमेय। अगर ये परमेय है, अगर ये अशांत है तो पुनरावृत्ति तो होगी, तभी ये परमेय बनेगी, नहीं तो परमेय बन जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? अब पुनरावृत्ति होगी तो कब तक सॉल्व करना है, इसको दशमलव प्रसार करना है इसका, तो कहाँ पे पुनरावृत्ति होगी? नीचे 17 है ना ये, तो 16 डिजिट के बाद पुनरावृत्ति आएगी। कैलकुलेट करते रहना, तो 16 डिजिट आ जाएंगी ना, तो 17वीं वापस वही आएगी। समझ? हाँ, करके देखना घर पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले 1/7 किया था, नीचे 7 था ना, तो 6 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हुई थी। देख लो क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6 पे वार लग रहा था, 6 संख्याओं पे 7 होता है, तो 6 पे 17 है तो कितने पे? 16 पे। बात समझे या नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या देख रहे हो उसमें? कौन सा वाला? ये कैसे कर रहे हो? कैलकुलेटर में वो दिखाएगा ही नहीं, वो तो डॉट 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 दिखा देगा थोड़ी देर बाद। खुद से करोगे आप घर पे तो 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति चालू होगी इसमें, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा, घर से करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6वां। इसमें उसने आपको काम दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया। अब तक आप क्या कर रहे थे? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मतलब उसने एक आपको टास्क दिया, आपने टास्क मतलब वो क्वेश्चन करके दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है? इसमें टास्क में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन ही बनाना है आपको। क्वेश्चन अगर आपने पूरा पढ़ लिया होगा तब समझ में आएगा। वो क्या कह रहा है? PYQ के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए, PYQ के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए और उनमें ऐसे उदाहरण लो जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। उदाहरण तो बहुत लेने हैं, और कौन से लेने हैं? जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तब Q की क्या प्रॉपर्टी होंगी, Q के क्या गुण होंगे, ये पूछ रहा है वो। तो ऐसा समझ नहीं आएगा, ध्यान से समझते रहना आप। अगर मैं अच्छा, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए, कटने नहीं चाहिए दोनों की चीज़ें। जैसे मान लो मैंने 15 ले लिया तो ऊपर वाले गुणनखंड 3 और 5 हैं, नीचे वाले में 3 और 5 नहीं आए अब, ठीक है। 3 और 5 ना आए तो क्या ले लूँ मैं? 2 ले लूँ, और बताओ क्या लूँ? 3 ले नहीं सकता, 4 को कोई मतलब ही नहीं, 4 अभाज्य संख्या ही नहीं है, 5 ले नहीं सकता, 7 ले लो, और क्या लोगे? हाँ, 11 ले लो। ये वो लेने हैं, अभाज्य संख्या लेनी थी, क्योंकि जब गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्या ही तो लेते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या ले ली, मान लो मैंने 80 ले लिया, तो कैसे? 2 से भाग देते हैं 40, फिर 2 से भाग देते हैं 20, फिर 2 से देते हैं 10, फिर 2 से देते हैं 5, फिर 5 से देते हैं 1। जितनी भी संख्या अभी तक लिखी सब अभाज्य ही तो हैं,
जब गुणनखंड करते हो बाद में ही लिखते हैं। लेकिन क्या आप मुझे ये बताओ, जो भी आएगा ये 77 और 140 154, तो क्या ये इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा अशांत होगा? जल्दी बताओ, इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत? शांत। अरे कैसे शांत हो जाएगा यार? इसको क्या मिला है? इसको मिला है दूध, लेकिन दूध में मिला जहर भी तो मिल गया, इसकी प्यास नहीं बुझेगी। अशांत है ये, अशांत है, अशांति रह जाएगा ये। समझे नहीं समझे? तो लेकिन वो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है शांत बनाओ। तो शांत बनाने का मतलब ये आप केवल नीचे 2 और 5 ही ले सकते हो, तभी शांत बनेगा ये। 2 गुणा 2 गुणा 2 ले लिया, 5 अगर ले रहे हो तो ले लो, लेकिन वो कह रहा है कटना नहीं चाहिए, तो ऊपर 5 मत लो, फिर ऊपर 21 ले लो। 21 का मतलब 3 और 7, ठीक है। अब जो भी संख्या लिखोगे आप, ये 21/8, 8 5 40, ये शांत है। समझ रहे हो आप? कुछ भी ले लो नीचे। हाँ क्या? 1/2 केवल, हाँ ले लो, ये भी शांत है। 2 मतलब दूध मिल रहा है इसको, शांत है। और कुछ ले लो, ऊपर बाद में लिखेंगे, पहले नीचे लिख लो। आप लिख दो 5 गुणा 4 नहीं 2 गुणा, एक ही साथ लिख लो, 2 गुणा 2, 2 लिख दिए। 5 कितने लिख दूँ? 3 लिख दूँ? 2 और 5 ही ले सकते हैं हम, तभी शांत बनेगा भाई, उसके अलावा कुछ ले नहीं सकते हम। ऊपर कुछ भी ले लो 2 और 5 को छोड़ के, 3 ले लो, 11 ले लो, तो क्या बनी संख्या ये? 33/25, 125, 125 के 4 में करोगे तो 500, ये संख्या बन गई। ये भी शांत है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आपको शांत संख्या बनानी, नीचे 2 और 5 ही लोगे केवल आप, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तो ऐसा संख्या देखो कटे ना। कटे ना मतलब ऊपर 2 या 5 ना आए, ऊपर भी 2 और 5 आ गया तो 1 2 कट जाएगा। ये संख्या जो 33/500 है, इसमें कुछ कट नहीं रहा, और ये क्या कैसी है? शांत है। समझ गए मेरी बात को या नहीं? ठीक है, तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, और आप बनाना चाहो कितनी भी बना लो। उसके बाद उसने क्या पूछा कि क्यू के बारे में आप क्या बता सकते हो? ये P/Q के रूप में लिख रहे हो ना आप, ये जो क्यू है नीचे वाला, इसके बारे में आप क्या बता सकते हो? कि ये केवल 2 और 5 का ही गुणनखंड होगा। समझ रहे हो? ये जो हर है, क्यू है, इसके जो गुणनखंड होंगे उसमें केवल और केवल 2 और 5 ही आएंगे, तभी वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। हाँ, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो वो इतनी चीज़ ही पूछवा रहा है। उसने पहले तो कहा कि एग्जाम्पल लिखो जो शांत हैं, उसके बाद कहा कि उसने क्यू के बारे में कुछ बताओ। तो क्यू के बारे में हमें यही पता है कि अगर शांत है तो क्यू के जो गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 ही आ सकता है केवल। समझ गए आप? समझे या नहीं समझे? आपने पहले भी इसी तरीके से एक्सरसाइज की थी? नहीं की थी, तो फ़र्क है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब ये कहना अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं कहता कि भाई हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ा रहा। लेकिन हाँ, आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आप जा रहे हो तो एक बार चेक कर लो कि कहीं हमें सही से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं पर भी चले जा रहे हो, टीचर गुमराह कर रहे हैं कि हमसे नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ये कोई बात थोड़ा ना होती है। हाँ हाँ, क्लास में समझाते हैं जैसे। सातवें में क्या बोला हुआ है? अनवसानी और अनावृत्ति। पता नहीं, देखो इसका इंग्लिश में देखना पड़ेगा। कुल मिला के वो अपर में संख्या पूछना चाह रहा है आपसे। अनावृत्ति का मतलब उसमें लिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो कि अपर में संख्या की डेफिनेशन होती है, जो ना एक तो अशांत होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, और नॉन रिकरिंग मतलब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। छोड़ो, फिलहाल हमसे इतना समझ लो कि वो 3 अपर में संख्या पूछवा रहा है आपसे। तो अपर में संख्या हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो एक तो रूट वाली, रूट में कुछ भी केवल पूर्ण वर्ग ना हो। रूट 5 अपर में है, रूट 7 अपर में है, 9 10 भी अपर में है, ठीक है। 10 किसी का पूर्ण वर्ग तोड़ना है। एक संख्या पॉइंट वाइज लिख दो, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 डॉट, ये भी अपर में है कि नहीं? क्यों बाहर तो लगा नहीं सकते आप किसी पे इसमें, तो ये भी अपर में, ये भी अपर में। एक को बहुत सारी पूछ लो हमसे, 0.12462843 ऐसे कुछ भी लिख दिया हमने, पुनरावृत्ति हुई नहीं थी इसमें। लेकिन ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा इस तरीके से लिखना अच्छा नहीं लगता, ये वाला अच्छा लगता है। इसमें आप कुछ भी लिख दो, 20 2 0 0 2 0 0 2 डॉट 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 डॉट। इससे इतना ये पता चल रहा है कि जीरो बढ़ते जा रहे हैं,
3 आ गए, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, तो हम बार नहीं लगा सकते थे, अपरिमेय संख्या ही है। इसको ये नहीं कह सकते इनमें पुनरावृत्ति हो रही है, और ये तो आपको पता ही है अपरिमेय संख्या है। 8वें क्वेश्चन पे आओ फटाफट। क्या बोला, ये दोनों परिमेय संख्याएं और इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों को पहले पॉइंट में लिख लूँ मैं, क्या हो जाएगा ये 7 से कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 1 बचेगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28। इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा ये 0.88, फिर 2 बचेगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर 81 चलता रहेगा। ये है, इन दोनों के बीच में मुझे 3 अपरिमेय संख्या चाहिए, तो बहुत आसानी से लिख दूंगा मैं, ये 71 है, ये 81 है, तो मैं 72 से शुरू करूँगा। 0.720 2 002 002 ... ये जो संख्या है इन दोनों के बीच में ही है। 0.71 है, 0.81 है, यहाँ 0.72 है, इन दोनों के बीच में है या नहीं? ठीक है, एक हो गई। दूसरी बहुत सारी बता दोगे आप, 730 30 000 3 000 3 ... 0.76 16 116 116 ... ये सब इन दोनों के बीच में ही है, क्योंकि यहाँ 72 है, 73 है, 76 है, ये 71 है, 81 है, तीनों इसके बीच में ही तो आएंगी। और भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं ये सारी, इनमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बात नहीं लगा सकते आप कहीं पर भी। क्लियर है नहीं? लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखो। परिमेय अपरिमेय बताने जो कि आप बचपन से कर ही रहे हो। √23 अपरिमेय, रूट में 225 परिमेय अपरिमेय, हाँ 15 रूट 225 क्या आ जाएगा 15, रूट 125 परिमेय अपरिमेय, फटाफट बता दो। परिमेय, अरे अपरिमेय क्या है कि रूट किसका 125 किसका स्क्वायर होता है? क्यूब होता है, क्यों क्यूब थोड़े ना कह रहा मैं, स्क्वायर होता है, तब यहीं पे ऐसे ही नंबर पे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। रूट 64 परिमेय अपरिमेय, परिमेय 8 हो जाता है ये, ठीक है। और क्या क्या दे रखे हैं? तीसरा वाला तो ये, इसमें डॉट ही नहीं लग रहा, तो ये तो परिमेय है आपका 0.3796, इसमें डॉट नहीं लग रहा, परिमेय है। ये वाला क्या है 7.478 ... इसमें देखो 478 रिपीट हो रहा है, तो 7.478 में बार लग जाएगा, तो ये परिमेय है। और लास्ट वाला अपरिमेय है। लास्ट वाले तो एग्जांपल बता ही रहा हूँ, ऐसे अपरिमेय होती हैं 1.0 ये करके है 1.1001001001001, ये क्या है आपकी अपरिमेय है। ये एक्सरसाइज हो गई समाप्त, आपकी समझ आ गई पूरी अच्छे से।